और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जयपुर पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की। इंदिरा गांधी नगर में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। 3 अपार्टमेंट में सर्च अभियान चल रहा है। 100 से ज्यादा फ्लैट्स में दबिश दी गई अब तक। साथ ही 70 लोगों से पूछताछ की गई है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं ऑपरेशन क्लीन की, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें उन लोगों की जिन्हें पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 15 बाइक भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि बिना वेरिफिकेशन के रह रहे लोगों के खिलाफ यह अभियान छेड़ा गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, क्या हाइलाइट्स रही हैं अब तक ऑपरेशन क्लीन की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कार्रवाई जो है वो अल सुबह की है। सुबह करीब 4 बजे से पुलिस जो है वो इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में दबिश दे रही है और करीब 4 से 5 थानों की पुलिस में करीब 100 से अधिक जवान जो है वो है उसमें लगे। और खास बात यह है कि इंदिरा गांधी नगर में उन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की मंशा है पुलिस की जो बिना वेरिफिकेशन के आधार पर रहते हैं, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इलाका है और ये यहाँ से जो लोग होते हैं अधिकतर कई बार ये देखने को मिला है कि वो अपराधी किस्म के लोग होते हैं। इस लिहाज से पुलिस की ये पूरी सर्च अभियान जो है वो चलाया गया है। और नकबजनी की वारदात हो, मोबाइल चोरी की वारदात हो, वाहन चोरी की वारदात हो, इस प्रकार की वारदात में जो है वो पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लोग कुछ लोग जो है वो अपराधी किस्म के लोग जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। इस कारण से पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनसे वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, उनके जो रिकॉर्ड है वो मांगे जा रहे हैं। इस वक्त खोन आगरियन थाने के एसएचओ हमारे साथ हैं। सर, ये बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई थी और इसके पीछे मंशा क्या है? सर, पुलिस मुख्यालय और कमिश्नर साहब की मंशा के अनुसार जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है, अपराधियों का जीरो टॉलरेंस की जो नीति चल रही है, उसके तहत डीसीपी साहब राहुल जैन साहब ईस्ट जो हमारे हैं, उन्होंने कल निर्देश दिए थे कि आप लोग इस तरह का एक सर्च अभियान चलाएं, जिस पर हमारे एसीपी साहब मालवीय नगर, एसीपी साहब बस्सी और 3-4 थानों की पुलिस, हम सब लोगों ने साथ मिलकर के 2-3 जगह चिन्हित की जहां पर मुख्य रूप से ये बार बार सूचनाएं आ रही थी कि साहब यहाँ पर एक आदमी एग्रीमेंट करके रहता है और उनके साथ में 3-4 लोग आते हैं जो यहाँ रहते हैं और उसके बाद में अपराध करके निकल जाते हैं, जो चोरी नकबजनी टाइप के अपराध भी हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मतलब ब्याज माफिया टाइप के लोग भी हैं जो यहाँ पर ब्याज वसूली की कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग इस टाइप के लोगों के आने की भी सूचनाएं थी जो रात्रि में वाहनों को रोक करके बदमाशियां करते हैं। तो लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी। इस कारण से हमने यहाँ पर एक सर्च अभियान चलाया था और उसमें जैसा आपने अभी बताया कि करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनके तस्दीक होने पर कुछ लोगों को वहीं से हमने तस्दीक करके जिनका खुद मालिक थे छोड़ दिया गया था और बाकी कुछ लोगों को हम थाने पर लेकर के आए हैं, करीब 70 के आसपास लोगों को, और जिनके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्या कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ? जो संदिग्ध लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ हम 109 में कार्रवाई करेंगे और जो लोग जिनकी तस्दीक हो जाती है, जिनके ऑनर्स तस्दीक करते हैं, उन लोगों को हम तस्दीक करके छोड़ देंगे। चोरी के वाहन भी बरामद किए? हमने करीब 15 वाहन, संदिग्ध वाहनों को हमारे उसमें कब्जे में लिया है और उसके बाद में उनके वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसी सूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी सुनने में आया कि क्योंकि इस इलाके में खासतौर पर जो है वो बदमाश किस्म के लड़के जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो क्या ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा या फिर आज कार्रवाई होने के बाद इतिश्री हो गई? देखिए, इस तरह के ऑपरेशन उच्चाधिकारियों के निर्देशन में लगातार चलते रहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि करीब 3.5 महीने पहले जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, उस समय भी इस तरह का एक ऑपरेशन हमने इंदिरा गांधी नगर में चलाया था और उस समय करीब 50 से 1 लोगों को हिरासत में लेके 29 लोगों को बंद भी किया था। उस समय कुछ चोरी की बाइकें वगैरह भी बरामद हुई थी। जैसे आज हमारी दबिश के दौरान मुआना थाने का एक जो भगवैया है और वो एक लड़का जो कपल है, वो भी यहाँ से हमने उनको हिरासत में लिया है। तो इस प्रकार के सर्च अभियान ये तो लगातार अधिकारियों के निर्देशन में चलते रहते हैं और हम ये अभियान लगातार चलते रहेंगे। दूसरी जगहों पर भी इस तरह के अभियान इसमें ये भी बात सामने आई कि इन फ्लैटों में छात्र भी रहते हैं, तो छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान थोड़ी है? देखिए, ये बात सही है कि इसमें फ्लैट्स में छात्र भी रहते हैं और छात्रों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसमें छात्रों के कोई भविष्य पर प्रभाव पड़े। लेकिन छात्रों के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छात्र ने एक ने किराए पर ले रखा है और उनके पास में बाहर के लोग आकर के रुक जाते हैं और वो जाते हुए अपराध करके चले जाते हैं।
तो उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो स्वप्निल, शुक्रिया आपने सौरभ, सुना कि शुक्रिया किस प्रकार- आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।